बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आम तौर पे रोज़ाना हम कैपिटल टॉक में सियासत पर ही बात करते हैं, लेकिन जब क्रिकेट में भी सियासत आ जाए और सियासत की वजह से क्रिकेट के मामलात जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएं तो फिर हमें भी कभी कभी क्रिकेट पे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हम सियासतदानों के साथ बात नहीं करेंगे, बल्कि क्रिकेटर्स ही के साथ बात करेंगे। और आपको समझ आ गई होगी कि आज हमने जो क्रिकेट पे बात करने का फ़ैसला किया है, क्यों किया है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगले साल 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, जो कि आईसीसी का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। लेकिन भारत की तरफ से ये कहा गया है आईसीसी को कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि भारत आएगा नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये क्यों यकीन था कि भारत आएगा, और वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी करते रहे। और अब ऐन मौके पे जबकि 2-3 महीने रह गए हैं तो भारत ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा? सवाल एक ये पैदा होता है कि अभी पिछले महीने अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में SCO समिट हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें कि भारतीय मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने शिरकत की। उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन आया। उस डेलीगेशन के हमरा जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने हमारे तमाम अहम लोगों से मुलाकात की, और इसाक डार साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसको बड़ी शोहरत भी मिली। और जाते हुए जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया और एक ट्वीट भी दिया, और उन्होंने कहा, फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। ये उनका बयान था। और उनके जाने के 2-3 हफ्ते के बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि जी हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर हैं। लाहौर में मौजूद हैं जनाब अहमद शहजाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और कराची में मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्श साहब। एक तरह से हमने आज क्रिकेटर्स की 3 जनरेशन को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, और तीनों को इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने का तजर्बा है। तो सबसे पहले मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से बात शुरू करता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि जो सिकंदर बख्श साहब हैं, ये पिछले साल सितंबर में एक बात कह रहे थे, जरा सुने इन्होंने क्या कहा था। एनडीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। अब लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा था, लेकिन मैं राशिद लतीफ़ साहब रहता हूं, इनका भी यही अंदाज़ा था कि इंडिया जो है वो लैतो लाल से काम लेगा। राशिद लतीफ़ साहब, आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा। आपका ये अंदाज़ा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायलैटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। वुमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप्स है, सबको साइन करते हैं। तो उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी, और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बहुत मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी
उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। अच्छा, अब अहमद शहजाद साहब, हम कोई हवा में बात नहीं करेंगे, हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का बयान आपने पहले भी सुना होगा, दोबारा सुनवा देते हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। अच्छा, हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें, तो जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे। अहमद शहजाद साहब, अब जो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? देखिए, सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अब आके अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। देखिए, जहाँ तक उनकी टीम और उनकी क्रिकेट की बात है ना, जब भी वो अच्छा खेलते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं बिकॉज दे डिजर्व इट। उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया हुआ है। लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ बड़े अरसे बाद टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाइस को भी खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं हामिद मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है, वेयरएज जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स प्रीटी मच विलिंग टू कम ओवर हियर। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टांस लिया जाए, स्टैंड लिया जाए, और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस तौर पर खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल जब बहुत से सरकारी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया आएगा, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएगा। आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा। आपको क्यों ये अंदाज़ा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, किसी ने लिखवाया तो नहीं मुझसे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था मैंने।
इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूं, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो ख़त्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूँगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं मत जाएं मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये हम अकेले नहीं होंगे जो सफ़र करेंगे फाइनेंशियली, अगर हम और इंडिया मिलकर खेलते हैं और सपोज करें आप $100 मिलियन बनाते हैं और वो बढ़ता है तो सबको शेयर मिलता है, तो वो शेयर सबका कम हो जाएगा। अगर हम नहीं खेले या इंडिया नहीं खेला, दोनों में से कोई टीम भी नहीं खेलती और अड़ जाती है, तो फिर यही होगा। तो मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टेक अ स्टैंड। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आप लोग क्यों आगे जाके झुक जाते हो, यू मस्ट टेक अ स्टैंड। पूरी दुनिया की क्रिकेट सफर करेगी, सारी क्रिकेट टीमों को फाइनेंशियल लॉस होगा, आप बढ़ जाएं। देखते हैं कि क्या होता है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है। तो एक इंडिया के बड़े मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब, और विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो आजकल बहुत से हमें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्रांत गुप्ता साहब से बात करते हैं। विक्रांत साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप की एक क्लिप जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा वो सुन लें कि आपकी वो कौन सी क्लिप है जो हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? अच्छा, तो विक्रांत साहब, अब आप की ये पिछले साल राय थी, तो अब आप ने कुछ पता किया है कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्यों खेलने नहीं आ रही? को आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस का खतरा है कि नहीं है? मैं हामिद मीर साहब पहले तो ये याद कर रहा हूँ कि 1.25 साल पहले जब मैंने कोलंबो में ये बात की थी, तो ना तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, ना ही मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, ना ही मैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट था, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्समैन था। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं एक जर्नलिस्ट था, कल भी था, आज भी हूँ, आपके साथ भी बड़े सारे शोज किए हैं। तो ये हकीकत है, मुझे भी उस वक्त नहीं अंदाजा था कि बीसीसीआई का इतना क्लाउड होगा कि वो पाकिस्तान को नीचे ले आएंगे। मैंने सोचा था वाकई यार आईसीसी टूर्नामेंट है, क्यों इंडिया बिल्कुल जाएगा जी, क्योंकि मुझे जर्नलिस्ट ने पूछा कि हम पाकिस्तान देखिए हाइब्रिड करा रहा है यहाँ पे एशिया कप, और हमारी पाकिस्तान की टीम जो है आपके इंडिया में जा रही है वर्ल्ड कप खेलने। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी, आईसीसी टूर्नामेंट है, जाएंगे। तो उसमें या तो मैंने उस वक्त ये कहा होता कि नहीं जाते जाओ, तो आप वो क्लिप चलाते। मैंने तो उस वक्त कहा था जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे। सैंक्शंस तो मैंने फिर ये भी बोला था कि इंडिया मना कर दे या पाकिस्तान मना कर दे तो सैंक्शंस लगेंगे। तो अभी तो आपके स्टूडियो में ये बात हो ही रही है ना कि पाकिस्तान मना कर दे। सो 1.25 साल पहले, मतलब हामिद मीर साहब, मैं जर्नलिस्ट था, आज भी मैं जर्नलिस्ट हूँ। उस वक्त भी मैं हवा को समझ रहा था, शायद मैं अच्छा नहीं समझ पाया, लेकिन 6 महीने से इंडिया में बच्चे को इस चीज का इल्म था कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा। सो मच सो, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले मैंने एक स्टोरी की थी स्पोर्ट्स तक पर भी, जहां पे मैंने ये बताया था कि 3 ऑप्शंस तैयार किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कुछ कल को फड्डा हो गया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट थर्ड कंट्री चले जाए, जिसमें मैंने श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका के बारे में बोला था। दी ओनली थिंग इज हामिद मीर साहब कि मेरे इमोशंस अपने नहीं है उसमें, ये मेरी राय नहीं है, क्योंकि आज मैं हर्ट नहीं हूं। जैसे पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फैंस हैं या मीडिया, वो हर्ट है, मैं हर्ट नहीं हूं। मैं लॉजिक जो मेरे सामने हो रहा है मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं। तो आज तो बात आई गई ना कि इन केस पाकिस्तान मना कर दे तो ये साउथ अफ्रीका लेके जा सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है ये पॉस्चरिंग है,
मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होगा, और मुझे ये भी मालूम है, और आपको तो ज्यादा मालूम है, मेरी आपकी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान नहीं कहेगा कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज नहीं करते, जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नहीं। उधर से भी बातें होंगी हामिद मीर साहब, इधर से भी बातें होंगी, आईसीसी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, फिर एक दूसरे को मिला लिया जाएगा, एक दूसरे को समझा लिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ये जरूर कहेगा एंड में कि ऐसा है जी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है यहाँ आने के लिए, तो इंडिया में जो 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं ओवर द नेक्स्ट 7 years, तो हम भी अपनी सरकार को पूछेंगे। हमारी सरकार मना करेगी तो हम भी कहेंगे हाइब्रिड। और उसमें आपको अभी बता दूं कि जो वर्ल्ड T20 है वो इंडिया और श्रीलंका में है, तो इंडिया को आइडियली हो सकता है उस वक्त, अब मैंने बोला 24 में, तो पता चला जी 25 में और 26 में भी यही क्लिप चलाया जाए, हो सकता है आपके इंडिया के पास एक मौका हो। प्लस जो 31 वाला वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश में है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बार्गेनिंग टेबल पे बैठ के ये देखे कि इस सारी सिनारियों में उसका फायदा क्या है। बाकी उनकी मर्जी है जी, वो मना कर दें, वो ना खेलें, वो उनकी डिफेंडिंग चैंपियन अगर ये कह दे कि हम नहीं खेलते, तो उधर से आईसीसी ये नहीं करेगा कि इंडिया तुम बाहर जाओ। मतलब ठीक है, मैं जानता हूं इंडिया पाकिस्तान की बहुत रेलेवेंस है, इस मैच की बड़ी रेलेवेंस है, और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आ जाते हैं खेलने, वो जीते भी हुए हैं। बट इफ इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द टू, आप देख ही रहे हैं ना, कितने दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, फंसा हुआ ना आईसीसी, और आईसीसी मतलब क्यों फंसा है ये भी आपको पता है। अच्छा, अब विक्रांत साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, और हम बिल्कुल मानते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप किसी अदारे के या किसी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन नहीं है, और आपने जो एक जर्नलिस्टिक आपका एनालिसिस था वही आपने पिछले साल भी बताया था। राशिद लतीफ़ साहब, आपको क्या लग रहा है कि विक्रांत गुप्ता साहब सही नहीं कह रहे कि बातचीत अगर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड में होगी तो अल्टीमेटली कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा, और अगर दुबई में मैच खेलना पड़े या शारजा में तो पाकिस्तान तैयार हो जाएगा? दूसरे मुल्क में खेलना अभी बात वहाँ तक पहुँची नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बात आगे निकल, अब ये आईसीसी के कोर्ट में ये बॉल है, अब उसको खेलना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आईसीसी के पास है, क्योंकि बीसीसीआई बोल चुके हैं, उन्होंने आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया है। लेकिन ये जज्बात से नहीं होगा काम, ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जज्बाती बयान से काम खराबी होगा, मुझे लगता है ऐसा ही है। आप बैठें और ये बात करें कि एग्रीमेंट जो साइन किया है उसके क्लॉज बता दें आप, उसमें अगर ये है कि अगर कोई कंट्री मना करती है तो उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर किसी के पास है तो दिखा दीजिएगा मुझे भी कि हाइब्रिड मॉडल, ये हमारा तश्कील किया हुआ हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में जो फ्लॉप हो गया था, वो गलती हमने की, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने की थी। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल कहीं नहीं हो सकता है, कर लें, लेकिन डिप्लोमेसी काम लेना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ आईसीसी को बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलहदा होता है तो फ़र्क इसमें एसीबी को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी होगा, ईसीबी को भी होगा, साउथ अफ्रीकन हो, अफगानिस्तान जो पहली दफ़ा खेल रहा है, तमाम कंट्री को फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसको आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी बैठ के इसको हल करें। अगर तो ये दोनों लड़ना ही है इनको, दोनों बोर्ड को, तो सारे होस्टिंग राइट्स 2024 से लेके 31 तक होस्ट वापस ले लिए जाए, आईसीसी वापस ले ले, कि जब तक आप लोग खेलोगे नहीं, जब तक हम आपको होस्टिंग नहीं देंगे। इसमें 5 इंडिया को मिल रहे हैं, 1 पाकिस्तान को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस इंडिया को होगा। अच्छा, अहमद शहजाद साहब, आपका क्या ख्याल है कि बातचीत अगर होगी तो कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसी पे कायम रहेंगे? देखिए, मैं विक्रांत भाई को सुन रहा था, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसमें उन्होंने ये बात की कि भारत जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उसको आईसीसी यूं नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं, आपको हाइब्रिड मॉडल निकालना पड़ेगा। आई थिंक पहले भी ऐसा हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया गालिबन कीनिया नहीं जाना चाह रहा था, और फिर जो वहाँ की जो साइड जिनके साथ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया, और अभी भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं बैकडोर डिप्लोमेसी के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, जिस तरह पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है। पहले भी जब पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी की तो उसके अंदर जो फायदा था वो भारत की तरफ ही गया, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी में जो तय पाया गया वो ये था कि भारत पाकिस्तान टेस्ट खेलने आएगा, वो नहीं आया गया।
तो बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी आपका स्टांस बहुत क्लियर होना चाहिए दिस टाइम अराउंड, बिकॉज ये देखिए प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल बार बार मैं एज अ प्लेयर मैं अपना फोकस करना है, मैंने क्लाइमेटाइज होना है, जिस ग्राउंड में मैंने खेलना है, मैं उठ के जो है ना ट्रैवलिंग करके किसी और शहर किसी और मुल्क के अंदर जाऊं, मेरा करियर स्टेक पे है, टीम की परफॉर्मेंसेस स्टेक पे है, वहां जाके मुझे कंडीशन का पता नहीं है। आप प्लेयर्स के साथ भी इस तरह ज्यादती करते हैं। मसला क्या है, जब भारत की बाकी सारी टीमें यहाँ खेलने के लिए तैयार है, जब भारत कबड्डी भेज रहा है, फलाना भेज रहा है, तो क्रिकेट पे आके वो क्यों रुक जाता है? तो अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं विक्रांत साहब, ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही? एज वी स्पीक हामिद भाई, उनको भी यहाँ से परमिशन नहीं मिली है। अच्छा। जी, एज वी स्पीक पिछले 15 दिन से उनकी फाइल भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रुकी हुई है। यहाँ पे 3 पड़ाव होते हैं ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ओके करता है, फिर MEA करता है, फिर होम मिनिस्ट्री करता है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एज यूजुअल कर ही देता है, उसके बाद दूसरी पड़ाव पे रुकी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, राशिद भाई और अहमद भाई को मैंने सुना, एक चीज है, अब फ्रेंच है, मुझे फ्रेंच आती नहीं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको कहते हैं फोर्स मेजोर। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, और फोर्स मेजोर का जो मतलब होता है, अंग्रेजी की डिक्शनरी में वो लिखा है कि इट इज अ क्लॉज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन that allows parties to be relieved of their contractual obligations if an unforeseen event outside of their control prevents them from performing। तो जो अहमद भाई ने कहा ना, शहजाद भाई ने 96, इन्होंने बड़ी अच्छी बात, राशिद भाई तो उस वक्त आई थिंक शायद उस वर्ल्ड कप में थे ही, ऑस्ट्रेलिया और जब वेस्ट इंडीज नहीं गए थे श्रीलंका, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी फोर्स मेजोर में है। जब 2003 में इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी जिम्बाब्वे, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की रिजीम थी और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल नहीं थे यूके के साथ, तो उन्होंने भी फोर्स मेजोर यूज किया था। और फोर्स मेजोर में जो 2 प्रोविजंस हैं, एक है सिक्योरिटी, दूसरा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इसको भी टेक्निकली मुझे लगता है समझने की जरूरत है। ठीक है, इमोशंस तो देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया करूंगा, वहां पे आप पाकिस्तान कर सकते हैं, बट रास्ता क्या है? हाँ। ये हो सकता है कि पाकिस्तान आज कहे कि हम अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे, हम इज्जत के लिए झुक जाएंगे पर मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इन द सेंस, जाओ ले जाओ अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाओ अपने 1000 करोड़ रुपए, आई थिंक पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे सह लेंगे। अगर पाकिस्तान ये सह सकता है तो व्हाई नॉट? और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 9वीं टीम, जो अभी 9वीं टीम है, होनोलुलु है या हांगकांग है या श्रीलंका है, उसको रख सकते हैं, रख लें। वो तो उनका, अगर उनका राइट है तो वो उनको कहना चाहिए, हाँ जी हटाओ जी इंडिया को, आप लेके आओ श्रीलंका को। इफ दैट कैन हैपन, व्हाई नॉट? अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं राशिद भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रांत भाई, जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि अगर ये तो पाकिस्तान की विश नहीं है कि तीसरी टीम आ जाए, ये तो ICC डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी कि जो होस्टिंग राइट्स है, अगर पाकिस्तान आगे जाके मना करता है हम नहीं खेल रहे, इंडिया अभी मना कर रहा है नहीं खेल रहे, इन दोनों से होस्टिंग राइट्स क्यों नहीं ले लेते कि यार जब तक आप लोग सेटल नहीं कर लेते, ICC देगा ही नहीं इनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम UAE ले जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान, ये कैसा रहेगा? चले, ये फैसला तो ICC ने करना ना। तो मेरे एक ब्रेक का टाइम हो गया। विक्रांत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सिकंदर बख्श साहब से पूछेंगे कि वो इंडिया क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इंडिया में कई दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उस पर स्टेडियम के अंदर अटैक होता रहा, सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे नहीं, इंडियन क्राउड ने इंडियन क्रिकेटर्स पर भी अटैक किया। तो इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। आप देख रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से भारत का इनकार है, उस पर इंडियन मीडिया में तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बड़ा मशहूर अखबार है, वो ये कह रहा है जी, हाउ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ हैज़ थ्रोन चैंपियंस ट्रॉफी इनटू टर्माइल। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टर्माइल का शिकार हो गई है और एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और पता नहीं क्या बनेगा अब चैंपियंस ट्रॉफी का। तो इसमें सिकंदर बख्श साहब, आप एक सीनियर प्लेयर हैं और मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने इंडिया में एक मैच था, उसमें पहली इनिंग्स में आपने 8 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में आपने 3 आउट किए, और फिर उसके बाद एक मैच था 1987 में अहमदाबाद टेस्ट था और वहाँ पे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन पर अटैक हो गया था अहमदाबाद में।
फिर 1999 में आप एक मैच की कमेंट्री कर रहे थे कोलकाता में, और वहाँ पे जब सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए तो फिर पाकिस्तानी टीम पर हमला हो गया। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर अटैक होता रहा, आप खुद उसके ऐनी शाहिद हैं। इंडियन क्रिकेटर्स पर भी इंडियन फैन अटैक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो इंडिया में है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को फोर्स कर सकती है कि आपने हर सूरत में पाकिस्तान जाके खेलना है? या देखिए हमिद मीर साहब, आपने उनको गुप्ता साहब को भेज दिया। मैं ये बताना चाह रहा था उनको कि हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी, जो फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब जो आपने बात की इंडिया में, एक श्रीलंका और 96 का वर्ल्ड कप था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उन्होंने उधर भी हमला किया था, श्रीलंकन के ऊपर आग लगा दी थी स्टेडियम पे। क्लाइव लॉयड, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैच रेफरी था, ग्राउंड खाली किया। जब मैं वहां मौजूद था, ग्राउंड था, ईडन गार्डन ग्राउंड था, ईडन। और उसके बाद फिर 2003 में भी जब इंडियन टीम हार गई तो उस पर अटैक हुआ, और 2007 में भी इंडियन टीम पे अटैक हुआ। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं कि इंडियंस तमाशाई जो हैं उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स पर अटैक किया, उनके घरों पे हमले किए। अजरुद्दीन का उन्होंने पुतला जला दिया, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, और कहते हैं जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। नहीं, देखिए यही चीज़ है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अभी मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझसे एक साहब कहने लगे जी आप बॉर्डर अटैक्स करते हैं। तो मैंने कहा एक जहाज़ हमारे घर आया था, हमने उसको गिराया था, फिर उसमें से एक इंडियन ही निकला था। तो ये लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं और हमारी चीज़ों को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम टेररिस्ट स्टेट है। तो मैंने कहा यार यही चीज़ हम आपके लिए कहते हैं। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है अमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। We are not beggars। क्या हम बेगर्स हैं क्या? I don't think so। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा, हो सकता है ना, तो लो। ये स्टैंड सिर्फ आपका नहीं है, ये जावेद मियांदाद साहब जो हैं, जो कि भारत में जब इंडिया के किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होते थे तो इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड पे इंडियन बॉलर जो है उससे पूछते थे कि तेरा कमरा नंबर क्या है। तो वो पिछले दिनों उन्होंने इस इशू पे क्या कहा जरा सुनो। वो दोषी था, दोषी दिलीप दोषी। अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। अच्छा अहमद शहजाद साहब, ये जो स्टेटमेंट है जावेद मियांदाद, हमारा लेजेंड है क्रिकेट का, कि भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को कहे कि भाड़ में जाओ? नहीं, भाड़ में जाना कहना तो अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे लगता है एक स्टांस क्लियर हो जाना चाहिए, वो मॉरल्स पे होना चाहिए। वो ये है कि पहले हमने सारी उनकी बातें मानी जो जायज थी। अभी तक हमने लीनियंसी शो की है, अच्छे जेस्चर्स शो किए हैं। वो इसलिए शो किए थे कि फ्यूचर में जरूर ऐसी चीजें हो जाएंगी कि भारत यहाँ आएगा, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो नाउ इज द राइट टाइम। देखिए पाकिस्तान हर चीजें जो खाने हैं वो टिक बॉक्स को टिक बॉक्स कर रहा है, टिक मार्क कर रहा है। पाकिस्तान कहीं से भी नीचे नहीं लगता। तो लोग और दुनिया, पूरी अवाम, इवन भारत की अवाम भी इस टाइम पाकिस्तान के साथ है। अब देखना ये है हामिद साहब के पाकिस्तान इस दफा फिर उसी तरह कहीं और लीनियंसी शो करते हैं और मीडिया पे जो है ना मुल्क के
बड़ी भलाई है इस चीज में ये कह के लोगों को चुप करा के दोबारा से कुछ इस तरह की चीजें करता है, या वाकई में मुल्क की इज्जत और बका के लिए कोई स्टांस लेता है? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना स्टांस शो करने के लिए, आंखें दिखाने के लिए, मसल्स दिखाने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अच्छा, मैंने ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले सिकंदर बख्श साहब जरा जल्दी से वो बता दें कि ये जावेद मियां दाद ने दलीप दोषी को ये क्यों कहा था कि तेरा कमरा नंबर क्या है? एक्चुअली वो सामने उसको छक्का मारना चाह रहा था, तो पूछा था कि मैं बताओ कि तुम्हारा कमरा नंबर क्या है, मैं उधर गेंद फेंकूंगा। अच्छा, होटल भी करीब ही था, होटल भी करीब ही था, हाँ सामने ही था, बिल्कुल सामने था। तो वो बार बार कह रहा था, तो वो उसने पूछा जाके गवास्कर ने ये क्यों कह रहा है, तो उसने बोला उसका कमरा नंबर ले ताकि मैं तेरे को उधर छक्का मारूंगा। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। क्या भारत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? राशिद लतीफ़ साहब, भारत के बगैर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और जिस तरह से इंडिया मीडिया से खेल रहा है, इसी तरह हम लोग भी मीडिया में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस आया ही नहीं, कोई रिटर्न में कहीं पे भी किसी भी मीडिया पे कुछ दिखाया ही नहीं गया कि एग्रीमेंट है क्या। अब हमें वक्त देना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज उन्होंने बताया भी कि हमने उनको लिख दिया है। जब आईसीसी का जवाब वापस पाकिस्तान की तरफ आएगा ना, उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि हमें खेलना है या नहीं खेलना। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में है मोस्टली वो टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एटीएस के लिए, उनको खेलना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज़ किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए, और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है, और सही तरीके से और मुनासिब वक्त पे आके अपना जवाब तहरीर करें। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब, आपको याद होगा कि पिछले महीने जब एससीओ समिट हुआ इस्लामाबाद में, तो जयशंकर साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे उनको लाहौर स्पेशली बुलाया, उनके साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात पे बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने एक एतराज़ किया। उस एतराज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करती, आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को नहीं मिलते, इंडियन जर्नलिस्टों को मिलते हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये उनसे बात की थी कि पाकिस्तान और भारत को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर अभी इंडियन चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पब्लिकली कह चुकी हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इंडियन पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उससे बात करूँ कि ये जो स्मोक का मसला है इस पर हम मिलकर बात करें। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं, तो अब क्या आपको अभी उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा, या हमें इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए? यार मुझे ये हमें साहब याद दिलाइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर थे शायद नवाज शरीफ साहब, तो कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था ना उनके घर बगैर वीजे के। बगैर उन्होंने वीजा लिया होगा, ये नहीं लिया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा की बेटी की शादी में शिरकत के लिए खास तौर पे लाहौर आए थे। अब तो देखें, अब जब वो वहां आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो उसका मतलब है उनकी दोस्तियां, तो उनको भी चाहिए कि वो बात करें उनसे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जनाब आप एक दफा अड़ जाएं, इंतजार करें, जैसे अभी राशिद कह रहा है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने शोशा छोड़ा है, हम भी शोशा छोड़ते हैं, वो देख रहे हैं बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम। अच्छा, आज ना मैंने ये सवाल इसलिए सिकंदर भाई आपसे मैंने सवाल इसलिए किया कि मुझे भी आज कुछ इंडियन चैनल्स ने फ़ोन किया कि जी आपका इंटरव्यू करना है, और फिर मुझसे पता क्या सवाल पूछ रहे थे इंडियंस कि जी देखें जो एससीओ समिट में जो इंडियन जर्नलिस्ट आए थे उनसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ ने मुलाकात की, तो दोनों भाइयों की पॉलिसी में कोई फ़र्क है? तो अब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मोदी को फ़ोन करेंगे तो शायद इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने पे राज़ी हो जाएगी। सिकंदर भाई, ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ के फ़ोन पे इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ जाए? सर मुझे तो इतना, मैं नवाज शरीफ साहब से ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ क्रिकेट ग्राउंड में, उसके अलावा मैं कभी नहीं मिला, मुझे उनका पता नहीं कि वो कहें। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा था कि वो मोदी साहब आए थे, इन्हीं के घर आए थे ना, तो उनकी दोस्ती तो होगी, पूछ लें, एक फ़ोन कर दें, एक रिक्वेस्ट कर दें यार, मतलब है। वरना देखें हम मीर साहब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो हमें क्रिकेट से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। क्या हमारे पैसे कम मिलेंगे तो ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के आधे एम्प्लॉइज कर दें, तनख्वाहें कम कर दें, चीज़ें कम कर दें, हम सरवाइव करेंगे, मगर हमने लड़ना है इस दफ़ा, बहुत हो गई है।
हमें लड़ना है, अदरवाइज आप हमेशा ही हमारे साथ करते रहेंगे। आखिरी बात राशिद लतीफ़ साहब और फिर अहमद शहजाद। देखिए दोस्ती की बात अच्छी है, लेकिन ये अलग चीज़ है, दो कंट्रीज़ के मामलात हैं ये। जिस तरह बीजेपी के अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, और उनके साहबजादे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, और 1 दिसंबर से वो आईसीसी के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीजेपी की हो गई, और ज़्यादा वोट उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने से पड़ता है। तो वो अभी मसलहतन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ना उनको। ये देखा तो कितनी गहरी नजर है राशिद लतीफ़ की इंडिया की पॉलिटिक्स पे। अहमद शहजाद साहब, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं, नोबडी इज बिगर देन द गेम। ऑब्वियसली सबके बगैर हो सकती है, पाकिस्तान के बगैर हो सकती है, इंडिया के बगैर हो सकती है। थिंग इज के बात है कि नॉर्म्स की, जो इंडिया ने वादे किए हैं वो भी पूरे नहीं कर रहा। और देखिए कि फाइनेंशियली हिट पड़ेगा पूरी दुनिया को। आपका ये ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत को हिट पड़ेगा? नहीं, हमारे ये जो एक मैच का पैसे जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं ना, उससे पूरा साल चलता है। और पाकिस्तान और भारत के सिर्फ 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हो जाए ना, तो किसी और वर्ल्ड कप के मैच की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, जो आईसीसी है सालाना तौर पे पूरी दुनिया को पैसे भेजती है, तो वो कहां से आएगी? एक एक ऐड जो नॉर्मली जो है 50-60 लाख का बिकता है जब मैच चल रहा हो 1 मिनट का, तो जब ये पाकिस्तान और भारत का मैच होता है वही 5 करोड़ का हो जाता है 1 मिनट का ऐड। तो ये सबका जो रेवेन्यू है लॉस है, भारत का भी बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, आई थिंक फिर वो इस पॉलिटिशियन से बात आ गई, पॉलिटिक्स की। मैं तो इस पे सिंपल स्टांस है हामिद भाई, पॉलिटिक्स को दूर रखना है स्पोर्ट्स से, यही एक बेटर वे गोइंग फॉरवर्ड। ये अब आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है और इससे मैं तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इससे हम आपके कहने से ये नहीं होगा। क्रिकेट में बहुत सियासत है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान के लेवल पे भी, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें तो है ही सियासत। तो लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है पाकिस्तान में हो रही है, कामयाबी से इसका इनेकाद हो जाए। इंडिया आता है नहीं आता, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।